सभी को नमस्ते। तो इस उपनिषद की श्रृंखला में आज मैं 3 उपनिषद कवर करूँगी और इसमें से एक उपनिषद मैं कवर कर चुकी हूँ और अब मैं अगला करूँगी आत्मबोधो उपनिषद। ये भी एक छोटा-सा उपनिषद है और इसलिए मैं आज 3 कवर करूँगी क्योंकि ये बहुत छोटे-छोटे हैं। पहला जो मैं कवर कर चुकी हूँ वो 1 ही पेज का था, उसमें 1 ही श्लोक था और अब मैं अगला कर रही हूँ, ये भी छोटा है और फिर इसके बाद एक और करूँगी। तो आज हम ये 3 करेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ आपसे। आत्मबोधो उपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक उपनिषद एक एक वेद से लिंक्ड है, तो यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इसे आत्म प्रबोधो उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में ओंकार रूप नारायण को नमस्कार करते हुए हृदय को ब्रह्मपुर और स्वप्रकाशित कहा गया है। हृदय में और सर्वत्र प्रज्ञारूप प्रज्ञानेत्र चेतन का निवास बताया गया है। इस ज्ञान का महत्व तथा इसके उसके प्रभाव से नित्य ज्योतित अमर लोक में आवास प्राप्त होने की बात कही गई है। दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके साधक की अनुभूतियों का उल्लेख है। गन्ने के रस में व्याप्त शक्कर और समुद्र की लहरों की उपमा देकर ब्रह्म जगत और जीव की स्थितियां समझाई गई हैं। आत्मानुभूति की इस अवस्था में सभी लौकिक संबंधों तथा भेदभावों का अस्तित्व समाप्त हो जाने और जीवन मुक्तावस्था की प्राप्त हो जाने की बात कही गई है। शांति पाठ। ओम शांति शांति। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, प्रकट करें। मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे। वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हो। स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप विराट ब्रह्म पुरुष आकार उकार मकार से युक्त यह 3 अक्षरों वाला ओंकार रूप प्रणव का स्वरूप है। इसका जप करने से योगी जन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले परमात्मा स्वरूप नारायण के लिए नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय नामक इस मंत्र की उपासना करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ओम नमो नारायणाय। जो यह हृदय रूपी कमल है वही ब्रह्मपुर है। केवल अकेला वही क्षेत्र विद्युत अथवा दीपक के सदृश प्रकाशमान होता है। देव आध्यात्मिक दृष्टि से भी हृदय क्षेत्र में दिव्य प्रकाश का बोध होता है तथा शरीर विज्ञान के अनुसार पेसमेकर में भी हृदय को संचालित करने वाले स्पंदन स्वतः ही उभरते रहते हैं। इन्हीं कार्य विद्युत स्पंदनों का अंकन ईसीजी आदि यंत्र करते हैं। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। वे मधुसूदन ब्राह्मणों का सदा हित करने वाले हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा वे अविनाशी भगवान अच्युत ब्राह्मणों के प्रिय हैं। मैं विवेक बुद्धि से युक्त हूँ। मैं आत्मा को अद्वैत रूप में जानता हूँ, तब भी शरीर रहते बंध मोक्ष आदि व्यवहार वाला हूँ।
मेरी दृष्टि में प्रपंच निवृत्त दूर हो गया है, तब भी सर्वदा वह सत्य के सदृश प्रतिभासित होता है। निश्चय ही सर्प आदि में जिस प्रकार रस्सी का अस्तित्व है, उसी प्रकार ही प्रपंच का भी अस्तित्व है। केवल मात्र ब्रह्म सत्ता के आधार पर ही प्रपंच का व्यवहार है, यह जगत तो है ही नहीं। जिस तरह शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, उसी तरह ही अद्वैत ब्रह्म आनंद रूप में तीनों लोक में विद्यमान है। जिस प्रकार सागर में बुलबुले से लेकर तरंगें तक कल्पित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत प्राणी मात्र कल्पित है। जिस तरह समुद्र की तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करते, उसी तरह केवल आनंद स्वरूप होने में मुझे विषयों के आनंद की कोई भी इच्छा नहीं रहती। जिस तरह संपत्ति से संपन्न व्यक्ति को दरिद्रता की कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह ही ब्रह्म के आनंद में निमग्न रहने वाले मुझको विषयों की कोई आशा नहीं रहती। बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार विष और अमृत को देखकर विष का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं आत्मा को देखकर अनात्मा का परित्याग कर देता हूँ। जैसे घट यानी घड़े को प्रकाश देने वाला सूर्य घड़े के नष्ट हो जाने से स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर को प्रकाश देने वाला साक्षी परमात्मा शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। न मेरे लिए कोई बंधन है, न ही मुक्ति, न मेरे लिए शास्त्र है, न मेरे लिए कोई गुरु। ये सब तो माया के विकास मात्र हैं, तथा मैं आत्मा माया से परे स्वयं अद्वैत रूप हूँ। प्राण भले ही निकल जाए और मन चाहे अपने धर्मों एवं कामनाओं से विनाश को प्राप्त हो जाए, परंतु आत्मा एवं बुद्धि की पूर्णता के कारण मुझे दुख कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं आत्मा को तो अनायास सहज ही जानता हूँ। मेरा अज्ञान न मालूम कहाँ पलायन कर गया है। अब मेरा कर्तृत्व भाव बिल्कुल नष्ट हो गया है, तथा मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। ब्राह्मण कुल गोत्र नाम की सुंदरता एवं जाति का अस्तित्व तो मात्र स्थूल शरीर में ही होता है। मैं तो स्थूल पदार्थों से बिल्कुल पृथक हूँ। क्षुधा यानी भूख, पिपासा, प्यास, अंधापन, बहरापन, काम, क्रोध आदि सभी तरह के धर्मलिंग चिन्ह आदि शरीर में स्थित रहते हैं। मैं तो इस लिंग शरीर से रहित हूँ। मुझ में इसमें कोई भी विकार नहीं है। जड़ता, प्रियता और आनंद मनाना आदि कारण शरीर के धर्म हैं। मैं तो नित्य और निर्विकार स्वरूप से युक्त हूँ, अतः ये उपयुक्त सभी मेरे धर्म नहीं हैं। जैसे उल्लूक यानी उल्लू को सूर्य अंधकार युक्त दिखाई देता है, वैसे ही मूढ़ यानी अज्ञानी मनुष्य को स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानंद में अज्ञान दृष्टिगोचर होता है। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि के रुक जाने से ये लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूढ़ता से आवृत प्राणी यह मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं। जिस प्रकार से अमृत विष से अलग है, इस कारण विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार में आत्मा जड़ से भिन्न हूँ, अतः जड़ के दोषों का मुझ में स्पर्श नहीं होता। जैसे दीपक कणिका अर्थात दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत बड़े अंधकार को विनष्ट कर देती है, वैसे ही थोड़े से ज्ञान का प्रकाश भी घने अंधकार रूपी अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे रस्सी में तीनों कालों में कभी भी सर्प नहीं है, वैसे ही अहंकार से लेकर शरीर तक का संसार मेरे अंदर तीनों काल में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत रूप में ही हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसलिए मुझ में जड़ता नहीं है। मैं सत्य स्वरूप हूँ, इस कारण मुझ में झूठ नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप होने के कारण मुझ में दुख नहीं है। ये सभी जगत पंच तो केवल अज्ञान से ही प्रतिभासित होते हैं। इस आत्म प्रबोध उपनिषद का जो व्यक्ति कुछ क्षण भी उपासना यानी साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार में नहीं आता। ऐसी ही उपनिषद यानी रहस्य विद्या है। ती शांति। तो ये आत्मबोध उपनिषद
समाप्त होता है और इसमें हमें यही पता चलता है कि हमें आत्मा का जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा अद्वैत है। तो ये अद्वैत का कॉन्सेप्ट जो है ये इससे पता चलता है और हम अपने में ही लीन रह के और अंतर्मुखी होकर और हम अपना बोध कैसे करें, तो इस बारे में इस उपनिषद में था। तो ये तो हमारा फर्स्ट राउंड है इस 108 उपनिषद पढ़ने का। हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे और समझते जाएँगे। अगर हमें इसका कुछ परसेंटेज नहीं भी समझ में आया, तो अगर हमें काफ़ी समझ में आ भी गया है, तो उसी से हमें लाभ मिलेगा। और फिर जब हम अगली बार फिर से पढ़ेंगे इनको, तो हमें पूर्ण रूप से ये अच्छी तरह हमारे दिमाग में बैठ जाएँगे। वुमेन सेफ्टी आपको नमस्कार है और अब मैं जो है एटलीस्ट 5-6 मिनट्स में अगला वाला तीसरा जो उपनिषद है वो एक और आज के दिन का तीसरा उपनिषद भी कवर करूँगी। और ये 3 उपनिषद मेरे आज का टारगेट था। वैसे मैं रोज़ 1 उपनिषद करती हूँ, पर आज चूँकि ये बहुत छोटे-छोटे थे तो मैंने 3 करने की सोची है और वैसे भी ये तीनों लिंक्ड हैं। आत्म पूजो, आत्मबोधो। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो आगे 2 लोगों को एटलीस्ट शेयर करें।